Feel me like a Hellcat. Hi guys, this is Sagar Bilkis and you are welcome to my channel Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please do subscribe, like and share with your friends. हम लोग क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी स्टडी स्टार्ट की थी बिगिनिंग में पहले लेसन के साथ, हम लोग मैथ्स पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथ्स पार्ट 2 के लेसन वाइज उन लोगों ने सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे जमा किया है और उस तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस पेपर के तौर पर एक क्वेश्चन बैंक दे दिया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से आएंगे, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लिए, मतलब हमारा 100% प्रैक्टिस हो गया। इसके बाहर से कुछ आने का सवाल ही नहीं आता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने हमारे लेसन्स वाइज हमारी स्टडी की थी, हम लोग क्वेश्चन बैंक वाइज स्टडी करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन बैंक का पहला लेसन सिमिलैरिटी का। MCQs टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करते हैं। हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है एंड AB/PQ का जो रेशियो है वो 3:4 है, वो क्या है 3:4 है, देन आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आएगा, ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, हम लोग को थ्योरम पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया निकालने का जो थ्योरम है वो क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो वैल्यू है उसके स्क्वायर के इक्वल उन दो ट्राइंगल का एरिया आएगा। मतलब इन दो ट्राइंगल का एरिया इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व एक रफ वर्क में करना है। आपको यहाँ पे एक रफ वर्क करके पेज ऐसे मार्जिन डाल के बना लेना है, साइड में उसको सॉल्व करना है। या फिर आप लास्ट पेज पे आपको जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो दी हुई है उसके लास्ट पेज पे आपको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखना है। चूँकि हम लोग क्वेश्चन बैंक के MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो हमको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है उसका आंसर यहाँ पे उस राइट आंसर का ऑप्शन और उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन आपको आंसर बिना सॉल्व किए आएगा नहीं, तो आप या तो पेज पर ही रफ वर्क एक मार्जिन डाल के सेपरेट पार्ट कर लो और वहीं पर सॉल्व करो या फिर लास्ट पेज पे करो, लेकिन एक मार्जिन डाल दो जिससे पता चले कि ये रफ वर्क है और आपका ये फेयर वर्क है। और अगर आपको बहुत एकदम कंजस्टेड लगता है तो आप लास्ट पेज पे जाओ और लास्ट पेज पे रफ वर्क पे मैं आपको यहाँ सॉल्व करके समझा रही हूँ। अगर आपको फाइनल एग्जाम्स में आपको यहाँ नहीं सही लगता है तो आप लास्ट पेज पे भी उसको सॉल्व करके अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन याद रखो ये सारे MCQs आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ होगा और नीचे आंसर में आपको राइट आंसर लिखना होगा, राइट ऑप्शन लिखना होगा और राइट ऑप्शन क्या है वो भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमको ऐसे तो नहीं मिलेगा, हमको सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो क्या आएगा, ये पूछा है हमसे और हमको साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो हमको थ्योरम पता है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया निकालने के लिए उनका स्क्वायर का उनका जो एरिया होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है पहले पूरा, इसीलिए मैंने इसको जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू देयर साइड्स स्क्वायर, उनके साइड्स का स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न है एरिया निकालने का। ठीक है, तो AB/PQ लिख दिया और उसके साथ में स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमको 3 दी हुई है और PQ 4 दिया हुआ है, हमने वैल्यूज़ डाल दी, उनका स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर क्या आया, 3 का 9 और 4 का 16। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का रेशियो क्या आया 9/16 यानी 9:60। अब 9:16 किस में दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है जिसमें 9:16 दिया हुआ है।
तो हमने 9:16 लिखा, हमने राइट ऑप्शन बी लिखा और साथ ही साथ उसका आंसर भी लिखा। ठीक है, अभी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पहले तो हमको देखना होगा कि सिमिलैरिटी के टेस्ट कौन कौन से। सिमिलैरिटी यानी जो दो ट्राइंगल को हम सिमिलर बताते हैं तो कौन से बेस पर बताते हैं कि ये दो दिए हुए ट्राइंगल सिमिलर है। उनके कुछ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है जो हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो वो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है जिसके बेस पर हम बताते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो कौन से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है? साइड एंगल एंगल है, साइड 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 है, एंगल साइड एंगल है, या साइड एंगल साइड टेस्ट है। ठीक है, ये 3-4 है और एक हाइपोटेनियस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ऑप्शन में जो नहीं दी हुई है, जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है, वो क्या है इसका आंसर है। तो क्या चीज़ नहीं है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऐसा नहीं है, देखो एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, एंगल साइड एंगल भी है और साइड 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 भी है, लेकिन साइड एंगल एंगल यानी जो ऑप्शन सी है वो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम लोग ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, और उसके सामने हमको लिखना है साइड एंगल एंगल टेस्ट। ये हमारा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस आप लोग करते जाओ, कितना आसान है। देखो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 9:25, यानी दो ट्राइंगल जो दो सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है। देन राइट द रेशियो ऑफ, देन राइट द रेशियो ऑफ their corresponding side, of their corresponding side। बहुत रफ में लिख रही हूँ, आपके पास टाइम होगा लिखने के लिए, आप आराम से लिखेगा इसको। देखो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, उनका एरिया का रेशियो ये दिया हुआ है। दो ट्राइंगल सिमिलर है, मान लो वो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 है, दो ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ है 9:25। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, तो वापस वही वाला थ्योरम जाएगा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड 1 का स्क्वायर एंड साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर एंड साइड 2 स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एरिया का आंसर की जगह लिखेंगे 9/25। अब ये साइड 1 स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे डाल दें, साइड 1 अपॉन साइड 2। अब इसको रूट में से निकालना है तो क्या आ जाएगा? इसका रूट निकालना है तो इसको स्क्वायर रूट से हटाना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? रूट से हटाएंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 और 25 का आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा साइड 1 अपॉन साइड 2। तो इस तरीके से ये आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं कि ये वाला आंसर कहाँ पर है। क्या है उनका रेशियो? 3:5। 3:5। 3:5 किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो बी है, और बी का राइट आंसर का ऑप्शन है 3:5। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। नंबर 3 की जगह पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलो कि क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे क्या सॉल्व हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ आपको कराया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ट्राइंगल XYZ सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर।
देन आपको क्या पता करना है, एक्स वाई टू पी क्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। दो ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है आपको 25/4, यानी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। तो एक्स वाई जेड का एरिया दिया हुआ है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया एंड अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे उनका एरिया 9/25 दिया था क्वेश्चन नंबर 4th में, जो हमने 3rd की जगह पे सॉल्व कर दिया, 4th की जगह पे 3rd सॉल्व कर दिया। अभी हम लोग 4th सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड और पी क्यू आर क्या दिया हुआ है, 25/4 दिया हुआ है। तो आंसर इसका क्या आएगा, 25 का आ जाएगा 5 और 4 का आ जाएगा 2। इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर। ये वाले क्वेश्चन में 9/25 दिया हुआ था, यहाँ पे 25/4 दिया हुआ था। तो हम लोग 25/4 लिखेंगे, तो 25/4, 25 का रूट आ जाएगा 5 और 4 का आ जाएगा 2। तो बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट है नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। क्वेश्चन नंबर 4 3rd का आंसर है 5/2, यानी इसका राइट आंसर है सी 5/2। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे हमने 4 सॉल्व किया और 4 की जगह पे हम लोग 3 सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आंसर्स उनके राइट है। क्वेश्चन की जगह पे लिखा हुआ है, खाली नंबर्स चेंज हो गए, 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3 चला गया है, लेकिन क्वेश्चन के सामने उसका आंसर बराबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन के सामने उसका आंसर बराबर लिखा, देखो 25 का रूट आ जाएगा 5 और 4 का रूट आ जाएगा 2। तो इन दोनों का एरिया अगर 25/4 है तो उनका साइड क्या आ जाएगा 5/2। इन दोनों का एरिया क्या था, 9/25 था, तो साइड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। यानी अगर एरिया दिया हुआ है तो साइड निकालने के लिए एरिया की वैल्यू का रूट कर लेंगे, और अगर साइड दी हुई है एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर लेंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी था। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, किसके सिमिलर है, DEF के, एंड A कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है एंड एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको एंगल A दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आपको एंगल E इज इक्वल टू 35 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B, ये आपको फाइंड करना है। बराबर, देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ 2 ट्राइंगल बना रही हूँ, ठीक है। कौन से 2 ट्राइंगल, ABC और DEF। देखो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने का मतलब होता है कि A जो है वो D के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और B जो है E के, और C जो है F के, ठीक है। तो जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अगर A एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इस वाले ट्राइंगल में A के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, D। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग में ABCDEF, यानी A कॉरेस्पॉन्डिंग है D के, तो जितना A एंगल होगा उतना ही D एंगल होगा। तो अगर एंगल A 45 है तो एंगल D भी कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। एंगल E यहाँ पर 35 दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल में एंगल B भी कितना होना चाहिए, 35 होना है। यानी A कॉरेस्पॉन्डिंग है D के, B कॉरेस्पॉन्डिंग है E के, और C कॉरेस्पॉन्डिंग है F के, ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है DE के। ये साइड्स है, ठीक है, ये क्या है, साइड्स है कि AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के और DF के। तो जितना A एंगल होगा, A कॉन्ग्रेंट होगा किसके, D के, और एंगल B कॉन्ग्रेंट होगा एंगल E के।
और एंगल सी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एफ के, एंगल एफ के। तो जितना ए एंगल है उतना ही एंगल डी होगा। हमारे से क्या पूछा है कि एंगल ई 35 दिया हुआ है, तो हमको क्या बताना है, एंगल बी बनाना है। तो एंगल अगर बी एंगल ई 35 है तो एंगल बी भी कितना हुआ, 35 हुआ। सिंपल, ये सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट हमको पता होगा तो हम आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो एंगल बी कितना होना, एंगल बी कितना होगा, 35 होगा। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है कि ऑप्शन है बी, और जिसका आंसर है 35 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको। इन द गिवन फिगर क्या है, सेगमेंट डीई पैरेलल है सेगमेंट बीसी के, बराबर। यहाँ डायग्राम भी बना देती हूँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी दिए हुए हैं ऑप्शंस यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इज ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो मैं पहले यहाँ देखो एक डायग्राम बना देती हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है जो है डीई। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इन द फिगर सेगमेंट डीई, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो उनके रेशो कैसे बनेंगे, ए डी अपॉन डी बी एंड ए अपॉन ई सी। तो इनके रेशो बनेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको बताता है। ठीक है, तो ये रेशो बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये आंसर कहाँ है। ए में दिया हुआ है क्या, ए में देखो दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी, नहीं दिया हुआ है। सेकंड में देखो ए डी अपॉन डी बी दिया हुआ है, लेकिन ए बी अपॉन ए सी है, वहां पे भी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, वो भी राइट नहीं है। सी में दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी और ई सी अपॉन ए सी, वो भी राइट नहीं है। फोर्थ डी में दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे जो राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन डी है, उसका आंसर ये है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि इफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो बन रहा है एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर। वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट पूछा है हमारे से, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो बहुत इजी है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो बनेगा एक्स वाई अपॉन पी क्यू, वाई जेड अपॉन क्यू आर और एक्स वाई अपॉन पी आर। तो एक्स वाई अपॉन पी क्यू तो दिया हुआ है, वाई जेड अपॉन क्यू आर दिया हुआ है। अभी थर्ड क्या बनेगा, थर्ड बनेगा एक्स जेड अपॉन पी आर, यानी ये दो साइड इसके इक्वल, ये दो साइड इसके इक्वल, और ये और ये और ये और ये इसके इक्वल। ठीक है, तो एक्स जेड अपॉन पी आर, ये 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरीके से जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो देखो एक्स जेड और पी आर कहाँ पर आ रहा है, एक्स जेड और पी आर। हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या है, एक्स जेड और पी आर, यानी हमारा ऑप्शन ए है। तो इधर लिखेंगे ए ऑप्शन और उसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमारे 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा वीडियो मैं बना चुकी है और ये ब्लर आ रहा है, अब मैं इसको रिपीट ना करते हुए इसी पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के, एन एंगल ए इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एल एम एन के और एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री। देन आपको फाइंड करना है कि एंगल एल कितना है। अगर ए एंगल 60 है तो एल कितना होगा। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम पहले क्या कर लेते हैं, अपने समझने के लिए रफ वर्क में दो ट्राइंगल बना लेते हैं। वैसे तो बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ए के देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एल है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एम है और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एन है,
तो 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हमको यही दिख रहा है कि ए और एल कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट एंगल है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ए बी सी और एल एम एन सिमिलर है तो एंगल ए 60 है तो एंगल एल भी 60 ही होगा। देखो ए बी सी हमने बना दिया और एल एम एन बना दिया, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग एल के, बी कॉरस्पॉन्डिंग एम के और सी कॉरस्पॉन्डिंग एन के, ए एल के, बी एम के, सी एन के। तो एंगल ए कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एल के और बी कॉन्ग्रेंट होगा एम के और सी कॉन्ग्रेंट होगा एन के। तो अगर एंगल ए 60 है तो एंगल एल को भी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ एमसीक्यूज के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, उसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, तो हम लिखेंगे बी और उसके साथ ही साथ उसका आंसर उसके सामने लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, दो ट्राइंगल है डी ई एफ और एक्स वाई जेड। यहाँ रफ वर्क हमने किया था डी ई अपॉन एक्स वाई, डी ई अपॉन एक्स वाई एंड ई एफ अपॉन वाई जेड, ई एफ अपॉन वाई जेड। ये हमको गिवन पार्ट में दिया हुआ है कि दोनों कैसे है, इक्वल। एंड एंगल ई कॉन्ग्रेंट है, एंगल ई कॉन्ग्रेंट है एंगल वाई के। ये दो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में बता रहा है और एक एंगल 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कौन से टेस्ट पर आएगा, एंगल 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 टेस्ट आएगा, साइड 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 टेस्ट आएगा। कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहले बना लेते हैं डी ई एफ वाला ट्राइंगल और एक्स वाई जेड वाला ट्राइंगल। तो डी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स के, ई कॉरस्पॉन्डिंग वाई के और एफ कॉरस्पॉन्डिंग जेड। तो डी ई अपॉन एक्स वाई है और ई एफ अपॉन वाई जेड है या एफ ई अपॉन वाई जेड है और एंगल ई कॉन्ग्रेंट है एंगल वाई के। तो मतलब ये दो साइड का रेशियो इक्वल है इन दो साइड के रेशियो के, और ये वाला एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस, सिमिलैरिटी के बेस पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से बेस पर, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है बी, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो राइट ऑप्शन लिखेंगे बी और उसका राइट आंसर यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ खत्म। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन द गिवन फिगर बी डी दिया हुआ है 8 और बी सी दिया हुआ है 12 और बी डी सी जो है कोलिनियर पॉइंट्स है। आपको बताना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी का आंसर क्या है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी डी, ए बी सी ये दो ट्राइंगल है, ए बी सी और ए बी डी ये दो ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हाइट बनाई थी। जब बेस के जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है और वर्टेक्स जो हाइट है दोनों ट्राइंगल के अंदर ए जो है कॉमन वर्टेक्स है, तो ए से लेके बी डी और ए से लेके बी सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब ए बी डी और ए बी सी इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो कैसी है, इक्वल है, सेम है, कॉन्ग्रेंट। क्योंकि ए जो है कॉमन वर्टेक्स है, ए बी सी और ए बी डी। तो कॉमन वर्टेक्स पे बनने वाले दो ट्राइंगल कि अगर बेस के पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं और वर्टेक्स कॉमन होता है तो उनकी हाइट जो होती है दोनों ट्राइंगल के अंदर हाइट जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे इनकी दोनों के एरिया का जो रेशियो आएगा वो बेसिस के रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट इक्वल है तो हाइट गेट कैंसल, h1 अपॉन h2 क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, दोनों भी सेम है। ठीक है, तो इनका ए बी सी में बी सी और ए बी डी में बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस बिकॉज हाइट्स आर सिमिलर। यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये सॉल्व आपके समझने के लिए। तो उनके जो साइड्स है वो बी सी अपॉन बी डी, बी सी की वैल्यू लिखे 12 और बी डी की वैल्यू लिखे 8। 4 से कैंसिल हुआ, 4 3 are 12 एंड 4 2 are 8। तो आंसर आया 3/2 विच इज 3:1। तो हमारा राइट ऑप्शन ए बी सी डी में है राइट ऑप्शन बी विच इज 3:2। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी और आंसर हम लोग इसके सामने लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपका
क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पूरा कंप्लीट होता है, आप लोग इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी मैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन बैंक आ चुका है और क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को पूरे के पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। 20 इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे और थियोरी के भी पूरे मार्क्स इंशाल्लाह ताला पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Like a Hellcat.